श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हरिशरणम। परम कारुणिक परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा, कल्प तरु तड़त विनंदित पीतांबर धारी, अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक, जगत के नियंता जगदाधार, दीन बंधु कृपा सिंधु, परमानंद कंद चिन्ह मूर्ति, श्री राधा रमण लाल की, बाल कृष्ण लाल की। परम कृपा, अभिष्ट कृपा, अत्यधिक कृपा के फलस्वरूप गत 6 दिनों से बड़े प्रेम और भाव से हम सब एक प्रकार से इस यंत्र के माध्यम से इस सुंदर नवदा भक्ति की चर्चा में प्रविष्ट हो रहे हैं। और आज इस भागवतिक चर्चा का 7वां दिवस है। बंधुओं, कल यानी कि गत दिन में हमने वंदन भक्ति का तात्पर्य जाना कि वंदन भक्ति किसे कहा जाएगा। तो भावार्थ निकला गया, भगवान को नवीनता भरे सुंदर नूतन भाव, पद, राग आदि ये सब भगवान के सम्मुख बैठकर गाना, इन्हें ही एक प्रकार से वंदन भक्ति का एक परिभाषा दी गई है। यानी कि भगवद वंदना करना, भगवद आराधना करना। क्योंकि ठाकुर जी को गायन बहुत प्रिय है। जिस किसी के पास मधुर कंठ है तो उस मधुर कंठ से संसार को नार झाकर बस भगवान के सम्मुख बैठ। यदि भगवान को सुंदर सुंदर पदावलियों का गान, सुंदर सुंदर राग, सुंदर सुंदर भजन सुनाए जाए तो सहज रूप से ठाकुर जी केवल उसी भाव से ही हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। वंदन भक्ति का इतना भावार्थ है, इतनी श्रेष्ठता है, इतना सामर्थ्य है कि भगवान सहज रूप से भक्त पर वंदना करने मात्र से ही प्रसन्न हो जाएंगे।
और इस उपरांत आती है सप्तम भक्ति, यानी कि दास्यम, दासत्व। देखिए बंधुओं, विवरण आता है कि जीवेर स्वरूप हय नित्य कृष्णदास। मनुष्यों का देह और यानी कि मनुष्यता, ये मानव देह का स्वरूप केवल और केवल भगवान का नित्य दास है। अक्सर कई भक्त अपने नाम के पीछे दास शब्द का प्रयोग करते हैं। कृष्णदास, हरिदास, रैदास, अनेकों भक्त है, परमानंद दास। ये दासत्व भाव दर्शाना है, दासत्व की प्रकटता है। मुरली बजाने वाले, गिरधर उठाने वाले, मैं दास हूं तुम्हारा। दासत्व बोले, इस दासत्व भक्ति के आचार्य हैं कपिपति दास्य, यानी कि श्री हनुमान जी महाराज। बोले, जब लंका में श्री हनुमान जी माता सीता के विषय में भावार्थ जानने के लिए, सूचना जानने के लिए, सुध लेने के लिए जब लंका गए, तो रावण ने हनुमान जी को बंदी बना लिया। बंदी बनाकर ब्रह्मास्त्र से बांधे हुए समक्ष में विद्यमान श्री हनुमान जी जब खड़े थे, तो रावण ने पूछा कि अरे बताओ वानर, तुम कौन हो? तब हनुमान जी अपना बहुत सुंदर परिचय देते हैं 4 श्लोकों में। अद्भुत परिचय। हनुमान जी क्या कहते हैं? बोले, हनुमान जी विवरण करते हैं, जयति अति बलो रामो लक्ष्मणस्य महाबल, राजा जयति सुग्रीवो राघवेनाभिपालतः। अपना परिचय देने से पूर्व श्री हनुमान जी सर्वप्रथम प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और वानरों के राजा श्री सुग्रीव जी को प्रणाम करते हैं और फिर कहना प्रारंभ करते हैं, अरे रावण, दासो हम कौसलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मणाम, हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंता मारुतात्मजा। रावण, मैं दास हूं प्रभु श्री राम का, लेकिन शत्रुओं के लिए मेरा एक नाम विद्यमान है, यानी कि हनुमान। अहंकार का हनन करने वाले हनुमान। न रावण सहस्त्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत, शिलाभिस्तु सहस्त्रश पादपैश्च भवेत। तुम्हारे जैसे 1000 रावण भी यदि मेरे सम्मुख आ जाए तो वह भी मेरे बल तुल्य नहीं है। अरे, अभी के लिए तो तुम्हें केवल इसीलिए त्याग रहा हूं क्योंकि तुम प्रभु की मुझे आज्ञा नहीं है कि तुम्हें नष्ट करना है। प्रभु श्री राम अपने स्वतः के हाथों से तुम्हारा वध करना चाहते हैं, इसलिए चाहता तो अभी तुम्हें मार देता, लेकिन अभी तो केवल क्या करूंगा, अर्धित्वा पुरीम लंकाम अभिवाद्य च मैथिलीम समृद्धार्थौ गमिष्यामि मिषुताम सर्व रक्षसाम। बोले, अभी के लिए तो तुम्हारे देखते देखते इस संपूर्ण स्वर्ण की लंका नगरी को जलाकर जाऊंगा और तुम सब इसी प्रकार से देखते रह जाओगे। श्री हनुमान जी महाराज दासत्व में अग्रसर है।
बंधुओं, अनेक उदाहरण आते हैं। लक्ष्मण जी में दासत्व का भाव था, अंगद जी में दासत्व का भाव था। देखिए, दास्य भक्ति को स्वीकार करने के कुछ एक प्रकार से नियम है। यदि भगवान की दासत्व भक्ति में निपुण होना है तो नियमों को जीवन में लाना पड़ेगा। और वह नियम क्या है? तो बोले, पहला नियम, अपने सुख की कटौती। अपने सुख की कटौती। जब व्यक्ति अपने सुख का विचार करे कि उसे कहां सहज है, उसे कहां सरल है, तब वह दासत्व भाव जागृत नहीं होगा। सबसे पहला भाव है कि अपने सुख को ना देख अपने स्वामी के सुख का विचार करना। अब जब घर पे ठाकुर जी की सेवा होती है, अब सेवा करना कोई आसान काम नहीं है। सेवा में भी कहीं ना कहीं दासत्व भाव झलकता है। हम चाहे रात्रि में 12 बजे सोए, लेकिन ठाकुर जी को पूरे 10 बजे शयन करवाना है। रात्रि में चाहे सोए ही ना हो हम, लेकिन प्रातः 6 बजे उठ के स्वयं स्नान ध्यान करके 7 बजे ठाकुर जी को उठाकर बढ़िया से तैयार कर विराजमान कर देना है। सेवा कोई आसान विषय नहीं है। दासत्व भाव यानी कि अपने सुख की कटौती। जब जीवन में अपने सुख को व्यक्ति ना देख, बस अपने प्रभु के प्रति, अपने स्वामी के प्रति उस दासत्व भाव, उस सेवक भाव को स्वीकार करता है, तो उसके जीवन में ये दास्य भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। लेकिन आजकल के समय में देखा जाए तो क्या है? बोले, आजकल के समय में दासत्व भाव तो रहा ही नहीं। एक बार एक गुरु और शिष्य दोनों पलंग पर लेटे थे, तो गुरुजी ने कहा कि अरे चेला, देखकर तो आओ, अभी बाहर वर्षा हो रही थी, देखकर आओ, क्या वर्षा बंद हो गई? लेटे लेटे चेले ने कहा, अरे गुरुजी, हो गई वर्षा बंद। गुरुजी बोले, तुम कैसे जाने? बोले, अरे अभी अभी ये बाहर से बिल्ली आई और सूखी है, इसलिए अब तो वर्षा बाहर बंद हो गई। कुछ समय व्यतीत हुआ। गुरुजी ने कहा, रे चेलाराम, ऐसा करो कि जाकर बत्ती को बुझा दो, लौ को कम कर दो। चेला बोला, अरे गुरुजी, लौ कम करनी है तो नेत्र बंद कर लीजिए, अरे खूब अंधेरा हो जाएगा। अब बेचारे गुरुजी क्या करते, नेत्र बंद कर लिए। अब बाहर मौसम बढ़िया तो था ही, तो किवाड़ खुला था और बाहर से ठंडी हवा आ रही थी। तो गुरुजी ने कहा कि अरे चेलाराम, जाओ जाकर ये किवाड़ बंद कराओ, मुझे ठंड लग रही है। चेला बोला, अरे गुरुजी, 2 काम मैंने कर दिए, अब एक काम आप कर दीजिए। ऐसा तो आजकल के समय का दासत्व हो गया है। अपने सुख की कटौती कहीं भी व्यक्ति नहीं कर पाता। और दूसरा, धैर्य, संयम, तितिक्षुता, धृति। धैर्य, अब धैर्य का ये तात्पर्य नहीं है कि धीरे धीरे काम को करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, धीरे धीरे चलो, नहीं। धैर्य का तात्पर्य होता है जीवन में प्रत्येक कार्य को
विवेक युक्त होकर करो। सद और असद के ज्ञान को जानकर करो। इसे धैर्य कहते हैं। धीरे धीरे कार्य करना, ये सब धैर्य नहीं है। धर्म के 10 लक्षण में से सर्वप्रथम लक्षण है धृति, यानी कि धैर्यता, तितिक्षुता। और दासत्व में यह धैर्य होना अति अनिवार्य है। स्वामी के प्रति क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये सब विषय को जानना जीवन में धैर्य से ही आएगा। तीसरी वस्तु विश्वास। अब विश्वास यानी कि श्री सूरदास जी कहते हैं, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। अब आप सबको सुनने में कुछ असुविधा होगी, क्योंकि मेरा कंठ कुछ अस्वस्थ है, लेकिन फिर भी इस अस्वस्थ कंठ के साथ ही हम पूर्णतया प्रयास करेंगे कि कथा को संपन्न कर सके। बीच में यदि कोई अड़चन हो तो उसके लिए पूर्ववर्ती ही क्षमा याचना करती हूं। तो बंधुओं, भरोसा, विश्वास, यानी कि भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। श्री सूरदास जी कहते हैं, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो। बोले अपने गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास होना चाहिए, अपने स्वामी के प्रति। आज्ञा गुरु नाम अविचारणीयम। गुरु की आज्ञा को बिन विचार किए झटपट पालन कर लेना चाहिए। इतना सुदृढ़ विश्वास होना चाहिए। माता पिता गुरु संत की वाणी, करिए प्राणी बिन विचार हित जानी। अपने हित को जानकर यदि माता पिता ने कह दिया कि इस कार्य को नहीं करना, चाहे वह कार्य करने से 1 करोड़ का नुकसान होगा या 1 करोड़ का फायदा होगा, लेकिन माता पिता की आज्ञा नहीं है तो उस कार्य को कभी नहीं करना चाहिए। बंधु, एक बड़ी अद्भुत कथा आती है। बोले एक बार सांदीपनी गुरु, अभी सांदीपनी गुरु तो नहीं बने थे, केवल एक बालक थे और एक गुरु के यहां नित्य प्रति विद्या का अध्ययन करने के लिए जाते थे। अब सांदीपनी जी नित्य प्रति अपने गुरु के समक्ष जाते। उनकी गुरु में इतनी निष्ठा थी उनकी गुरु में इतनी निष्ठा थी कि गुरुजी जिस प्रकार का भी वचन, जिस प्रकार की भी आज्ञा देते तो झटपट जाकर सांदीपनी जी उस आज्ञा का पालन करते और अपने गुरु के वचनों पर निष्ठा रखते। अब धीरे धीरे काफी बड़ा गुरुकुल था, विद्यालय था। दूर दूर से शिष्य आकर अध्ययन करते थे विद्या का। एक दिन क्या हुआ कि गुरुजी के प्रारब्ध के कारण गुरुजी को एक मानसिक रोग हो गया, जिस रोग के कारण गुरुजी अस्वस्थ रहने लगे और तो और मल मूत्र आदि का त्याग बिस्तर पर पड़े पड़े करने लगे। बिस्तर पर पड़े पड़े करने लगे। इस प्रकार
विवरण किया गया उस कथा का कि सांदीपनी गुरु अपने गुरु के प्रति खूब निष्ठा रखते थे। जैसा भी भाव था, अब धीरे धीरे सब शिष्यों ने अपने गुरु जी का संग त्याग दिया और लौट गए। लेकिन सांदीपनी जी अपने किसी भी प्रकार से गुरु से विमुख नहीं हुए। अपने गुरु के प्रति वही सुदृढ़ता को, वही एक श्रद्धा को, वही एक निष्ठा को विद्यमान रखा। खूब गुरु जी की सेवा करी, खूब स्वच्छ किया बार बार गुरु जी को। और एक दिन ऐसा आया कि कुछ मास के बाद गुरु जी स्वस्थ हो गए। अब तो जैसे ही गुरु जी को होश आई, गुरु जी ने कहा, रे सांदीपनी, तुम गए नहीं मुझे छोड़कर। सांदीपनी जी बोले, गुरु जी आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूं? अरे मेरे माता पिता ने कहा है कि गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास होना चाहिए। गुरु की सेवा में, गुरु के दासत्व में किसी भी प्रकार का कोई अभाव नहीं होना चाहिए। चाहे ये पूरा विश्व आपका संग त्याग दे, लेकिन मैं किसी भी प्रकार से आपसे विमुख कभी नहीं होऊंगा। जैसे ही गुरुजी ने ये भाव सुना, गुरुजी इतने आनंदित हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, झटपट जाकर अपने उस शिष्य को अपने हृदय से लगाया और कहा कि अरे मैं कृतार्थ हो गया, मुझे ऐसा शिष्य मिला। लेकिन कालांतर में जाकर तुम जब गुरु बनोगे तो तुम्हें ये मैं वचन देता हूं, एक वरदान देता हूं कि कालांतर में जाकर साक्षात प्रभु श्री कृष्ण तुम्हारे यहां तुम्हारे शिष्य बनकर आएंगे और तुम्हें उनके गुरु बनने का ये सद सौभाग्य मिलेगा। तभी वह सांदीपनी ऋषि गुरु बने और सांदीपनी गुरुकुल में जाकर ठाकुर जी ने, सुदामा ने अपनी संपूर्ण विद्या का अध्ययन किया। ये किस कारण हुआ? तो बोले, गुरु के प्रति निष्ठा, गुरु के प्रति सुदृढ़ता, गुरु के प्रति विश्वास के कारण हुआ। इसलिए गुरु के प्रति विश्वास अति अनिवार्य है। और चौथा मुख्य गुण, समर्पण, आत्मनिवेदन। गुरु के प्रति समर्पित हो जाओ। गुरु जैसी अवस्था में रखे, जैसी व्यवस्था उपलब्ध हो दासत्व में, उस व्यवस्था को, उस दासत्व को अपने जीवन में स्वीकार करो और गुरु के प्रति एक प्रकार से आत्मनिवेदन कर दो। इस प्रकार ये 4 गुणों का विवरण है। सबसे पहला बोले, स्वयं के सुख की कटौती। दूसरा, धैर्य। तीसरा, विश्वास। और चौथा, समर्पण। और ये चारों गुण श्री हनुमान जी में विद्यमान है। श्री भरत जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, सबते सेवक धर्म कठोरा। सबसे कठिन है सेवक धर्म, लेकिन हनुमान जी उतने ही निपुण हैं दासत्व में। बोले, यूं ही किसी भाव में मैंने पढ़ा कि लक्ष्मण जी को जब बाण लगा, अर्धरात्रि थी, वैद्य आए, समय काफी व्यतीत हो गया, तो वैद्य ने आकर उपाय बताया कि हिमालय पर संजीवनी बूटी है। सूर्य उदय से पहले उस संजीवनी बूटी को लाया जाए, औषधि बनाकर लक्ष्मण जी को दी जाए,
तो ही ये स्वस्थ हो सकते हैं। अब अर्धरात्रि वैद्य आए, काफी समय तो वहीं व्यतीत हो गया, लेकिन ऐसे कठोर लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए हनुमान जी ने अपने दासत्व को दिखाया। हनुमान जी इतनी द्रुत गति से गए, कहां श्रीलंका से हिमालय है, इतनी द्रुत गति से भागे, काल नेमी का वध किया, अनेकों प्रयास किए, और जैसे ही पर संदीपनी बूटी नहीं मिली तो वह संपूर्ण पर्वत ही उठाकर चल दिए। मार्ग में भरत जी ने बाण मारा, भरत जी का और हनुमान जी का संवाद हुआ। फिर वो संपूर्ण संजीवनी बूटी से भरा हुआ पर्वत लेकर श्री हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी के पास पहुंचे और सूर्य उदय से पहले ही पहुंचे। कितनी द्रुत गति से गए। ये है दासत्व, ये है दासत्व भाव की निपुणता। बंधुओं, ऐसा भी विवरण आता है कि रावण का वध प्रभु श्री राम ने हनुमान जी की सहायता से किया। बोले कैसे? तो इसके पीछे एक संपूर्ण विस्तृत कथा है। बंगाल की रामायण में, अब बंगाल में एक व्यक्ति ने बड़ी अद्भुत रामायण का एक भाव लिखा है। तो बोले रामायण की एक बंगाल में बड़ा सुंदर चरित्र है, बड़ी सुंदर कथा है। अब रामायण कितनी है? रामायण 100 कोटि अपारा, 100 करोड़ से भी अधिक रामायण है। चरितम रघुनाथस्य 100 कोटि प्रविस्तर, अनेकों चरित्र है प्रभु श्री राम के। तो बोले कि उस बंगाल की रामायण में ये भाव आता है कि रावण को मारने के लिए प्रभु श्री राम ने सबसे पहले रावण को 30 बाण मारे, लेकिन उन 30 बाणों से रावण नहीं मरा। 31वां बाण जब मारा तो रावण की मृत्यु हुई, और वो 31वां बाण श्री हनुमान जी ने लाकर प्रभु श्री राम को दिया। तो कथा इस प्रकार आती है कि प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था रघुकुल में। रघुकुल के एक राजा थे रघु, जो खूब विद्वान थे, बुद्धि युक्त थे, प्रत्येक कार्यों में निपुण थे, श्रुति संपन्न थे, शील गुण स्वभाव के थे। यानी कि कोई भी गुण ऐसा नहीं था जो राजा रघु में विद्यमान नहीं था। उस समय जब राजा रघु का राज्य था, उस समय रावण नया नया लंका का राजा बना था। जितने भी विशाल और जितने भी बलयुक्त राजा थे, रावण ने सबसे संधि कर रखी थी, मित्रता कर रखी थी। और रावण की बुद्धिमता का, रावण के बलवान का, रावण की बलवेत्ता का डंका तीनों लोकों में बजता था। उस समय ऐसा राज्य था रावण का। और तो और हनुमान जी स्वयं कहते हैं कि अरे रावण की सभा जैसी सभा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। बोले कैसी सभा? बोले जहां इंद्र माली का काम करता है, कई देवता झाड़ू लगाने का, कई देवता जल भरने का, और तो और नारद जी जहां अपनी वीणा पर नारायण नारायण गाते थे, वह अपनी वीणा पर रावण रावण गाते हुए रावण की लंका में विचरण करते हैं। ऐसी बलवेत्ता थी रावण के पास। तो किसी व्यक्ति ने आकर रावण से कहा कि अरे रावण, तुमने सबको तो अपना मित्र बना लिया,
लेकिन राजा रघु को तुम अपना मित्र कदापि नहीं बना सकते। रावण ने पूछा कि कौन है ये राजा रघु? तब उस व्यक्ति ने कहा कि उत्तर भारत के एक राजा हैं जिनका नाम है रघु। इतने विद्वत्ता युक्त हैं, इतने बलशाली हैं कि आज तक उन्हें संसार में कोई परास्त नहीं कर पाया। अरे रावण, तुम भी परास्त नहीं कर पाओगे। अब रावण को कोई चैलेंज दे तो रावण तो उसे झटपट स्वीकार करेगा। रावण ने युक्ति अपनाई और विचार किया, पहले जाकर राजा रघु को मित्र बना लूंगा, अरे फिर किसी ना किसी छल कपट के माध्यम से अपना दास बना दूंगा। अब तो जैसे ही राजा रघु से मिलने के लिए रावण गया तो राजा रघु सरयू नदी के किनारे बैठकर संध्या कर रहे थे। तो राजा रघु ने इशारा किया रावण से कि तुम अभी बैठो, कुछ समय बाद मिलता हूं। तो बंधुओं, ब्राह्मणों की संध्या में एक अगमर्षण का जल होता है। जो संध्या करते हैं वह जानते हैं, जितना भी ब्राह्मण दान लेते हैं उस दान का सब भाव उस अगमर्षण जल में होता है। हाथ में जल लेकर अपनी श्वास को छोड़ा जाता है, फिर भुजा उठाकर उस जल को पीछे फेंक दिया जाता है। उस जल में इतना सामर्थ्य होता है कि जल यदि किसी वृक्ष पर गिर जाए तो वृक्ष सूख जाता है। अगमर्षण का जल। अब जैसे ही राजा रघु संध्या कर रहे थे तो संध्या करते 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 हाथ में जल है, और जल जैसे ही देखा तो क्या किया, देखते देखते ही राजा रघु ने जल पीछे नहीं फेंका अपितु दक्षिण दिशा की ओर फेंक दिया। अब रावण तो विद्वान था, ब्रह्मनिष्ठीय ब्राह्मण था, संध्या करने वाला, तो बोला, अरे राजा रघु, ये सब तो असद भाव है। अरे आप तो गलत संध्या करते हैं। ये अगमर्षण का जल तो पीछे फेंका जाता है और आपने तो जाकर दक्षिण में फेंक दिया। राजा रघु बोले, अरे रावण, मैं जानता हूं ये पीछे फेंका जाता है, लेकिन दक्षिण दिशा में एक ब्राह्मण रहते हैं और उस ब्राह्मण के यहां एक गौ माता है। वह ब्राह्मण अपनी गौ माता की खूब सेवा करते हैं, अपनी गौ माता को खूब प्रेम दुलार से रखते हैं। लेकिन आज जब ध्यान दृष्टि से मैंने देखा तो आज उस गौ के ऊपर एक संकट था, यानी कि उस गौ पर एक सिंह, एक शेर शिकार करने के लिए आ रहा था। तो उस गौ की रक्षा करने के लिए, उस शेर से उसे बचाने के लिए मैंने उस अगमर्षण के जल को दक्षिण में फेंका। जिस जल से जाकर एक प्रकार से वह शेर मर जाएगा, और मर गया है। रावण बोला, अरे मैं तो नहीं मानता। राजा रघु बोले, जाओ जाकर देख आओ दक्षिण दिशा में। जैसे ही भागा भागा रावण गया, पहुंचा तो वस्तुतः वहां पर एक ब्राह्मण का घर था और उनके आंगन में एक गौ माता थी और साथ में ही एक शेर मरा पड़ा था। तब रावण को राजा रघु की विद्वत्ता का, श्रेष्ठता का ज्ञान हुआ। कितने श्रेष्ठ है राजा रघु। अब तो धीरे धीरे एक प्रकार से रावण राजा रघु का शिष्य बनके, उनका मित्र बनके, उनका सखा बनके, उनके साथ नित्य प्रति वार्ता करने के लिए आता। एक दिन वही सरयू नदी के किनारे बैठे बैठे रावण ने कहा कि हे राजन,
हे महाराज रघु, आप मेरे साथ चलिए, मेरी लंका देखिए। राजा रघु बोले, मैं जानता हूं तुम्हारी लंका कहां है, अरे मैं देख भी चुका हूं। रावण बोले, अरे नहीं नहीं गुरुजी, अरे नहीं, चलिए आप, कृपया कर चलिए। वही राजा रघु ने कुशा उठाई और कुशा उठाकर उसके नुकीले भाग से सरयू नदी के किनारे की रज पर रावण की लंका का नक्शा बना दिया और संपूर्ण नक्शा बनाकर रावण से कहा, अरे देख रावण, ये तेरा कक्ष है, ये मंदोदरी का कक्ष है, ये तेरे भाई का कक्ष है जहां तेरा भाई कुंभकर्ण सोता है, ये तेरा अंतःपुर है, ये तेरी सभा है। रावण आश्चर्यचकित हो गया। बोले, अरे आप तो कभी मेरी लंका में गए ही नहीं, तो आप कैसे जानते हैं कि मेरी लंका कैसी दिखती है? राजा रघु बोले, मैं सब जानता। रावण बोला, अरे नहीं नहीं राजन, आप चलिए मेरे साथ, लंका देखने चलिए। जैसे ही हाथ पकड़ने लगा तो राजा रघु ने अपना हाथ छटपटाया तो सीधे हाथ जाकर लंका के नक्शे के कुछ भाग पर जाकर पड़ा और वह भाग मिट गया। राजा रघु बोले, अरे रावण, ये तूने क्या किया? रावण बोला, अरे राजन, क्या हुआ? बोले, अरे ये भाग जो मेरे हाथ से मिट गया, इतना भाग तेरी लंका का जाकर समुद्र में डूब गया। रावण हंसने लगा। बोला, ऐसे कैसे संभव है? मैं यहां विद्यमान हूं, आप यहां विद्यमान हैं, तो लंका को कौन डुबाएगा? राजा रघु बोले, जा जाकर देखा। जैसे ही रावण गया तो वस्तुतः उसकी आधी लंका जलमग्न हो चुकी थी। अब तो रावण इतना आश्चर्यचकित हुआ कि अरे संसार में इतना बलवान, इतना विद्वान व्यक्ति कोई नहीं हो सकता जितने राजा रघु। तो किसी संत से यूं ही रावण ने पूछा कि राजा रघु की विद्वत्ता का क्या कारण है? तो संत ने बताया कि राजा रघु की पत्नी पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली है, पातिव्रत धर्म में निष्ठा रखने वाली है। इसलिए पत्नी के पातिव्रत धर्म का पालन करने से राजा रघु को इतना सामर्थ्य प्राप्त होता है। तो रावण ने पूछा कि राजा रघु को कैसे परास्त किया जाए? तो संत ने कहा कि उसके पत्नी के यदि पातिव्रत धर्म को तोड़ दिया जाए तो सहज ही राजा रघु उसी क्षण परास्त हो जाएंगे। रावण चतुर तो था ही। अब तो रावण ने पूर्ण निश्चय कर लिया कि राजा रघु को परास्त करना है और किसी न किसी प्रकार से राजा रघु की पत्नी के पातिव्रत धर्म का नाश करना है। रावण ने राजा रघु का भेष धारण किया और भेष धारण कर जैसे ही अंतःपुर यानी कि कक्ष में प्रविष्ट हुए, सिंहासन पर जाकर बैठा। अब सबको तो वह राजा रघु ही लग रहे थे, लेकिन सिंहासन पर बैठकर रावण ने जैसे ही रघु की पत्नी को बुलाया, नेत्रों की चपलता देखकर, हाथ के विकार देखकर, समस्त मुद्रा को देखकर महाराज रघु की पत्नी जान गई कि ये मेरे पति हो ही नहीं सकते। और तो और सबसे बड़ा प्रमाण ये था कि राजा रघु जब भी कक्ष में प्रविष्ट होते थे तो उनके मस्तक पर अयोध्या की रज लगी होती थी।
अयोध्या की रज मस्तक पर कणों के रूप में लगी रहती थी, क्योंकि वह सदैव अयोध्या को प्रणाम कर फिर कक्ष में प्रविष्ट होते। जैसे ही पत्नी ने देखा, जान तो गई कोई बहलोपिया है। कक्ष से बाहर गई, जाकर सैनिकों को बुलाया और सैनिकों को बुला कहा, अरे जाओ, जाकर मेरे कक्ष में कोई बहलूपिया बैठा है, उसे जाकर बंदी बना लो। सैनिक आए, रावण को बंदी बनाने लगे। अब रावण तो रावण है, अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गया, मुझे कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। अब उधर राजा रघु को जब यह सूचना मिली कि रावण ने इस प्रकार से रघु की पत्नी के पातिव्रत धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया, तो राजा रघु से एक प्रकार से सहन नहीं हुआ। राजा रघु ने उसी क्षण अपना बाण उठाया, अपने गोत्र का नाम उच्चारण करते हुए उस धनुष में बाण को डाला, प्रत्यंचा चढ़ाई और जैसे ही बाण रावण की ओर एकाग्र कर कर मारने लगे, सोई उसी क्षण वहां ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बोले, अरे रावण, तुम यहां से चले जाओ। और राजा रघु से कहने लगे कि हे महाराज रघु, आप कृपया कर इस रावण को मत मारिए। राजा रघु ने कहा कि ब्रह्मा जी, इसने आज अकृत्य किया है, इसलिए इसके इस अकृत्य करने का फल तो मुझे इसे देना ही पड़ेगा। अब तो धनुष पर बाण भी चढ़ा लिया, अब तो इस बाण से यदि कोई मरेगा तो केवल और केवल रावण मरेगा। ब्रह्मा जी बोले, नहीं हे महाराज रघु, ये रावण कोई और नहीं, अपितु ठाकुर जी के ही दो द्वारपाल जय और विजय है, जिन्हें सनकादि ऋषियों ने श्राप दे दिया, जिस कारण कभी हिरण्यकश्यपु हिरणाक्ष बन उत्पन्न हुए और आज रावण और कुंभकर्ण बन उत्पन्न हुए हैं और कालांतर में दंतवक्त्र और शिशुपाल बन उत्पन्न होंगे और इनका वध करने के लिए साक्षात ठाकुर जी इस धराधाम पर आएंगे। महाराज रघु बोले, अरे ये तो मेरे गोत्र से उच्चारण किया गया धनुष है, इस धनुष से ही रावण मरेगा। ब्रह्मा जी बोले, आप चिंता मत करिए, ये धनुष आप मुझे दे दीजिए और ठाकुर जी आपके गोत्र में ही जन्म लेकर इस पृथ्वी पर प्रकट्य होंगे और तब आपके ही गोत्र से इस रावण का इसी धनुष से वध करेंगे। अब ये संपूर्ण दृश्य रावण ने देख लिया और जान लिया कि उसकी मृत्यु उसी बाण से होगी जो बाण ब्रह्मा जी ले गए। अब तो रावण ने खूब तपस्या करी, खूब वर्षों तक तपस्या करी। ब्रह्मा जी जैसे ही प्रकट हो गए, अब ब्रह्मा जी भूल गए थे कि रावण तो मुझसे वह बाण भी मांग सकता है जो मेरे पास है। रावण से कहा कि मांगो पुत्र, वरदान मांगो। रावण ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे केवल यही वरदान दीजिए कि आपके पास जो राजा रघु के द्वारा अभिमंत्रित धनुष है, बस वो धनुष मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, अब तो वचन दे दिया, क्या करूं? ब्रह्मा जी प्रभु श्री राम जी के पास गए, बोले प्रभु, अब की बार तो ये रावण मुझसे वह धनुष मांग रहा है जिस धनुष से रावण का वध होगा। भगवान बोले, दे दो उसे धनुष। ब्रह्मा जी बोले, फिर उसे मारेंगे कैसे? अरे रावण को यदि मारना है तो वही धनुष चाहिए। ठाकुर जी बोले, तुम चिंता मत करो, ब्रह्मा जी आप अपने वचन की पूर्ति करो
और रावण को वह धनुष दे दो। बाकी उस समय पर एक ऐसी लीला होगी कि स्वतः वो धनुष मेरे किसी दास के द्वारा मेरे तक पहुंच जाएगा। अब ब्रह्मा जी ने लाकर वह धनुष रावण को दे दिया। रावण ने अपनी लंका में ही कहीं उस धनुष को छिपा दिया। कालांतर में जब राम रावण युद्ध प्रारंभ हुआ, अब तो राम जी एक एक कर बाण छोड़े, एक एक कर प्रहार करे। कभी रावण की भुजा कट जाए, कभी रावण का मस्तिष्क कट जाए, लेकिन 30 बाण मार दिए और रावण का कभी ये हाथ कट जाता, कभी गला कट जाता तो पुनः जुड़ जाता, रावण स्वस्थ हो जाता। प्रभु श्री राम आदि सेना खूब चिंतित होने लगी, अरे कैसे मरेगा ये रावण। तब श्री विभीषण जी आए और तब विभीषण जी ने आकर कहा कि प्रभु, आप चाहे रावण को 1000 बाण मार लो, लेकिन रावण नहीं मरेगा। इसकी मृत्यु केवल उसी बाण से होगी जिस बाण को अभिमंत्रित करके महाराज रघु ने इस रावण की ओर केंद्र में किया था और रावण को मारने के लिए अपने गोत्र का उच्चारण किया था। प्रभु श्री राम बोले, वह बाण कहां है, वह धनुष कहां है। विभीषण बोले, प्रभु बस इतना कह सकता हूं कि इस लंका में ही है, और बाकी रावण ने वह किसी को नहीं बताया। अब जैसे ही प्रभु श्री राम निराश हो गए तो हनुमान जी ने देखा अपने स्वामी के मुख पर वह शुष्कता को देखकर उसी क्षण वहां प्रकट हो गए। राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। तभी हनुमान जी बोले, प्रभु आप बताइए, आपके मुख पर ऐसी शुष्कता क्यों है, आपको क्या चिंता सता रही है। तब प्रभु श्री राम ने सब वृत्तांत बताया। हनुमान जी बोले, प्रभु केवल इतना बता दो कि किस क्षेत्र में वह बाण है, बस उस बाण को खोजकर ले आऊंगा। यदि बाण नहीं मिला तो ये हनुमान लौट कर नहीं आएगा। प्रभु श्री राम की चरण वंदना कर वहां से हनुमान जी प्रस्थान कर गए। अब हनुमान जी एक बात जानते थे। बोले, क्या? बोले, एक व्यक्ति जीवन में कितना बड़ा ऑफिसर क्यों ना बन जाए, लेकिन अपनी पत्नी से गोपनीय से भी गोपनीय बात जरूर बताता है। रावण की इस वास्तविकता को जानने के लिए हनुमान जी एक छोटे से बटुक ब्राह्मण का भेष धारण कर लिया। सिर पर जटा धारण करी, कुंडल पहने हैं, खड़ाऊ पहने हैं, खड़ खड़ करते हुए चल रहे हैं। महाराज रावण की जय हो, लंकापति रावण की जय हो, जय जयकार करते हुए रावण के अंतःपुर में जा रहे हैं। जैसे ही रावण के कक्ष में प्रविष्ट हुए तो मंदोदरी बैठकर रो रही थी। मंदोदरी बोली, अरे ब्राह्मण देवता, आप जानते नहीं, अरे प्रभु श्री राम एक एक कर मेरे पति को बाण मार रहे हैं और मेरे पति की मृत्यु तो अब एक प्रकार से निश्चित हो गई। अरे फिर भी आप मेरे पति की जय जयकार करते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? हनुमान जी हंसने लगे। ब्राह्मण का भेष बनाया था। बोले, अरे मंदोदरी, तुम भूल गई। बोले, क्या प्रभु? बोले, राजा रघु के द्वारा उस अभिमंत्रित बाण से ही ये रावण मर सकता है, और वो बाण तो रावण ने छुपा रखा है। मंदोदरी प्रसन्न हो गई। बोले, अरे हाँ, मैं तो भूल गई थी। अरे रावण ने तो वो मेरे ही कक्ष के एक खंबे में उस बाण को गड़ा रखा है। उस बाण के बिना तो मेरे पति की मृत्यु हो ही नहीं सकती। हनुमान जी जान गए कि इसी मंदोदरी के कक्ष में वह बाण छिपा है। जैसे ही खंभों में देखा तो उसमें से एक खंभा ऐसा था जिस पर रोली, मौली, चंदन, पुष्प, बढ़िया सी माला चढ़ी थी। तो देखते ही हनुमान जी जान गए
मंदोदरी के देखते देखते विकराल स्वरूप धारण किया, उस स्तंभ का भेदन किया, उसमें से बाण को निकाला और बाण लाकर प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित किया। तब प्रभु श्री राम ने उस बाण को चढ़ाया। सामने महाराज रघु प्रकट हो गए। पुत्र मार दो इस रावण को, ऐसा कहा। और तभी उसी क्षण प्रभु श्री राम ने जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाकर उस बाण को छोड़ा और रावण के देह से उस बाण ने स्पर्श किया, सोई उसी क्षण रावण की मृत्यु हो गई। ये है दासत्व, हनुमान जी का दासत्व। अपने स्वामी के लिए, अपने प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर है। ये दासत्व भक्ति है। इसलिए आज की इस भक्ति को हम यही विश्राम देंगे, दासत्व भाव को। बंधुओं, जो भी चर्चा होती है, प्रयास करिए, उसका मनन चिंतन करिए, उसका विचार करिए। और कंठ आज कुछ स्वस्थ नहीं था, अपितु काफी दिनों से स्वस्थ नहीं चल रहा, लेकिन कुछ भी यदि किसी को असुविधा हुई हो तो उसके लिए क्षमा, और आज के समस्त संदर्भ को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावा करोति यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। और आप सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण।